नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है सतरंगी सप्ताह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है सतरंगी सप्ताह। यानी पूरे एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। शुरू कब से हुआ? 16 नवंबर से। कब तक चलेगा? 22 नवंबर तक। सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग की थीम के साथ अलग अलग समूह को टारगेट करते हुए कुछ आयोजन किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाना। इसमें अब जो अगला दिन है, इस पर थीम रखी गई है कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में। इसके लिए ट्रांसजेंडर और जो घुमंतु समुदाय के व्यक्ति हैं उनको लक्षित किया गया है। लक्षित किस सेंस में कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उनको जागरूक किया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश भर में वॉकथॉन, ये उसी के संदर्भ में बातचीत हो रही है। यहाँ वॉकथॉन जिसकी थीम क्या रखी गई है? कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में। आगे है दिव्यांग बुजुर्ग घर से निभा रहे मतदान की जिम्मेदारी। ये किसके बारे में बात है? ये है होम वोटिंग। होम वोटिंग की सुविधा जिसका पहला चरण शुरू हो चुका है, जो कि 19 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद फिर दूसरा चरण 20 तारीख से यानी कि 20 नवंबर से शुरू होगा। आगे है आचार संहिता उल्लंघन की 14,000 से अधिक शिकायतें मिली सी विजिल ऐप के माध्यम से। सी विजिल ऐप, जिसमें कोई भी जन साधारण कहीं भी ऐसा देखता है कि जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां की फोटो लेकर या फिर 2 मिनट तक का कोई वीडियो बनाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर अपडेट कर सकता है और इसके बाद 100 मिनट के अंतर्गत उस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। डाक मतपत्र चुनाव कार्यों में नियुक्त 76,000 से अधिक कार्मिकों ने मतदान किया। इसके बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो मतदान में लगे हुए कर्मचारी हैं। महिला और दिव्यांग पीठासीन अधिकारियों ने मतदान कराने का तरीका सीखा। सवाई माधोपुर जहां चुनाव तैयारियों की समीक्षा। इसके बाद अगले दिन की जानकारी है पहली बार अब राजस्थान में क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची जारी की जाएगी और इसका वितरण शुरू हो गया है। इस पर क्यूआर कोड होगा, जिसको स्कैन करने पर जो संबंधित पोलिंग बूथ है वहां की जानकारी उनको मिल सकेगी। अब तक 644 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है चुनावों को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद है सतरंगी सप्ताह का जो अगला दिन यानी दूसरा दिन, चौथा दिन, इसमें है कि हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम। इस थीम के साथ पूरे प्रदेश में दिव्यांगों ने ट्राई साइकिल स्कूटी रैली इसमें निकाली। आगे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से वही जो ट्राई साइकिल स्कूटी रैली है, उसी के कुछ फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं। फिर वापस यहाँ है सी विजिल मोबाइल ऐप। शिकायतों का आंकड़ा 15,000 के पार और मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए 21 प्रकार के प्रपत्रों की एक बुकलेट जारी की गई है। अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं 1,36,000 कार्मिकों ने मतदान किया, यानी कि मतदान राजस्थान में शुरू हो चुका है। पहले जो कर्मचारी हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो मतदान करते हैं वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। होम वोटिंग का उत्साह 5 दिन में 59,034 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। होम वोटिंग के तहत कौन कौन पात्र हैं? 3 तरह के लोग इसमें पात्र हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, इसके बाद है कोविड से संक्रमित व्यक्ति और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी वाले मतदाता। आज का हमारा इंडेक्स 3 मुख्य जानकारियां कौन कौन सी। सबसे पहले 42वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यह है 42वां। सतरंगी सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे एक सप्ताह तक चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है? मतदान प्रतिशत बढ़ाना और राजस्थान में होम वोटिंग की सुविधा जो पहली बार शुरू की गई है। 42वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो शुरू हो चुका था कब से? 14 नवंबर 2022 से। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ एक राजस्थान मंडप बनाया गया है। राजस्थान मंडप में आने वाले जो भी देशी विदेशी आगंतुक हैं उनको राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। यानी दिल्ली में जो ये आयोजन किया जा रहा है उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंडप बनाए गए हैं और इस मंडप में क्या होगा? उस राज्य से या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से वहां की जो खास खास उत्पाद हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हैं उनको वहां प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जो देशी विदेशी पर्यटक हैं या जो भी आगंतुक हैं वो उन चीजों को देख पाए और उसका एक तरह से व्यापार बढ़े, मार्केटिंग वहां की हो सके।
इस मेले में राजस्थान के उद्यमियों द्वारा लगभग 25 स्टॉल पर विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसमें राजस्थान की तरफ से कौन कौन शामिल हुए, जैसे राजस्थली, पर्यटन विभाग, खादी, महिला एवं बाल विकास विभाग और उद्योग विभाग इसमें भाग ले रहे हैं। इसके बाद है मतदाता जागरूकता हेतु सतरंगी सप्ताह। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हर दिन एक एक नया नया कार्यक्रम इसमें आयोजित होता रहेगा। 16 नवंबर से ये शुरू हुआ, जिसका आयोजक कौन है, भारत निर्वाचन आयोग। उद्देश्य क्या है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना। सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों की थीम के आधार पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 से 22 नवंबर तक इसका संचालन होगा। 16 नवंबर को सबसे पहले वॉयलेट थीम पर आयोजन किया गया था, जो हो चुका है, जिसकी थीम क्या थी, हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे। इस थीम के साथ एक लोक नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें जो टारगेटेड ग्रुप था वो कौन था, राजस्थान के घुमक्कड़ और आदिम जनजाति ग्रुप, इनको लक्षित करके कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है, पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ही मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। अगले दिन यानी कि 17 नवंबर इंडिगो कलर थीम, और आयोजन की थीम क्या, अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम। इस थीम पर म्यूजिकल बैंड प्ले का आयोजन किया गया। इसमें टारगेटेड ग्रुप कौन था, तो श्रमिक एवं दैनिक वेतनभोगी ग्रुप। 18 नवंबर को ब्लू कलर थीम के साथ कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में, इस पर आयोजन किया गया वॉकथॉन का। इसका जो लक्षित ग्रुप है वो कौन है, ट्रांसजेंडर और घुमंतु समुदाय। 19 नवंबर ग्रीन थीम के साथ हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम, इसका आयोजन कल किया गया और दिव्यांगों द्वारा एक ट्राई स्कूटी रैली का आयोजन किया गया था। इसके बाद अब 20 नवंबर को येलो कलर थीम के साथ मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे इस थीम पर फ्लैश मोबाइल जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें जो लक्षित समूह है वो कौन है, यूथ एवं शहरी वोटर। 21 नवंबर को ऑरेंज थीम, वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी, और इसके साथ महिला मतदाताओं को लक्षित किया जाएगा। आयोजन के अंतिम दिन यानी 22 नवंबर को रेड कलर थीम के साथ लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट, नैतिक एवं सूचित मतदान को लक्षित किया जाएगा। होम वोटिंग सुविधा, राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। 3 लोग इसमें यानी कि 3 वर्ग इसमें पात्र हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता और कोविड ग्रसित व्यक्ति। इनको ये सुविधा विकल्प के तौर पर दी जा रही है, यानी अनिवार्य नहीं है कि इन सभी को होम वोटिंग ही करना है। अगर ये चाहते हैं कि मतदान बूथ पर जाकर वोट करना, तो ये वहां जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस विकल्प को चुनते हैं यानी होम वोटिंग को चुनते हैं, तो इनको एक 12D फॉर्म भरना होगा, जो कहाँ से मिलेगा, BLO के पास से, और भरकर इनको ये वहीं जमा कराना होगा। और ये जो होम वोटिंग सुविधा है बैलेट पेपर के जरिए संपन्न कराई जाएगी। यहाँ उसी से संबंध में जानकारी दी गई है कौन कौन इसमें पात्र हैं, जैसे कि दिव्यांगजन, वृद्धजन और कोविड पॉजिटिव व्यक्ति। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, जोधपुर और मुंबई। इनमें से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।